नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस यूक्रेन युद्ध में आज बात करने जा रहे हैं यूक्रेन के हमलों से रूस का कौन सा इलाका दहला और खार्किव पर रूसी बॉम्बिंग में कितना नुकसान हुआ। इसके अलावा बात हम करेंगे नेटो ने यूक्रेन में सैनिकों को भेजने पर क्या कहा और युद्ध में कौन काट रहा है चांदी। पिछले 24 घंटे के दौरान रूस के 900 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसके अलावा रूस 27 आर्म्ड वाहन, 42 ड्रोन, 8 टैंक और 2 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए। युद्ध में यूक्रेन के अब तक 15,000 से ज्यादा मानव रहित एरियल वाहन तबाह हो चुके हैं। ये दावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया है। इसके अलावा 577 वॉरप्लेन, 268 हेलीकॉप्टर, 484 सरफेस टू एयर मिसाइल और 15,000 से ज्यादा टैंक नष्ट हो गए हैं। खार्किव के कुपियांस्क रीजन में रूस ने एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया है। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रूस ने 5 मंजिला आवासीय इमारत पर भीषण बमबारी की है। इमारत तबाह हो गई है। कई लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन ने रूसी पोस्ट पर हमला किया। ये पोस्ट एक जहाज में थी। रूसी पायलटों ने इस पर हमला करके तबाह कर दिया। विशेषज्ञ जहाज में पोस्ट होने पर हैरानी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जहाज में पोस्ट बनाना ज्यादा खतरनाक है। मॉस्को समेत रूस के कई इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन से भीषण हमला किया है। निजनी नोवगोरोद के लुकोयल ऑयल डिपो और ओरियोल में एक फ्यूल टैंक में हमले से आग लग गई। रूसी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है। हमले में किसी की जान नहीं गई है। रूस के हमले में अब तक यूक्रेन की 1400 साइंटिफिक फैसिलिटी तबाह हो गई हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से ज्यादातर यूक्रेन विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं। इनकी कीमत करीब $1.26 बिलियन है। इसके अलावा 750 महत्वपूर्ण टेक्निकल उपकरण भी युद्ध के दौरान नष्ट हो गए हैं। नाटो की यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की कोई योजना नहीं है और न ही अब तक किसी को भेजा गया है। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति के उस बयान से नाटो चीफ ने खुद को अलग किया जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों के सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया को पुतिन की युद्ध वाली बीमार मानसिकता को ध्वस्त करना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस में चुनाव के बाद पुतिन युद्ध की रफ्तार को और तेज कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने दुनिया के नेताओं से अपील की कि पुतिन के साथ अपने रिश्तों को सीमित कर लेना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग में दोनों देशों को भले ही जबरदस्त नुकसान हो रहा है, लेकिन डिफेंस कंपनियों की चांदी है। यूरोप का डिफेंस एक्सपोर्ट दोगुना हो गया है। हथियारों की आयात पर SIPRI की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में बात करेंगे अब नेतन्याहू की कि अगर नेतन्याहू राफा में अपने प्लान पर कायम रहते हैं तो बाइडेन क्या करने वाले, और अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में नेतन्याहू के लिए किस खतरे की बात की गई है। इसके अलावा देखेंगे गाजा में मदद का इंतजार कर रहे लोगों पर रमजान के दिन क्या बीती। गाजा के कुवैत चौक पर मदद का इंतजार कर रहे लोगों पर इजराइल के हमले में मारे गए लोगों की संख्या 9 हो गई है। अल जजीरा के मुताबिक 20 लोग घायल हुए हैं। राहत सामग्री का इंतजार कर रहे लोगों पर ये चौथा हमला है। गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर समुद्र के जरिए चैरिटी शिप साइप्रस से रवाना हो गया। जहाज में गाजा के लोगों के लिए 200 टन खाने का सामान है। समंदर के जरिए गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने का ये पायलट प्रोजेक्ट है। US चैरिटी वर्ल्ड सेंट्रल किचन और UAE के सहयोग से ये राहत सामग्री भेजी जा रही है। इजरायल सेना की ईगोस कमांडो ने खान यूनिस के हमाद टाउन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर छापेमारी की। IDF का दावा है कि बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों ने सरेंडर कर लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जिस हमास लड़ाके ने कमांडो पर फायरिंग की थी उसे मार गिराया गया है। रमजान की पहली रात में गाजा में इजराइल के हमलों में 72 लोग मारे गए। हमला उस समय हुआ जब खंडर हो चुकी मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे। गाजा में खाने पीने की चीजों की भारी कमी है। गाजा में अब तक मारे गए कुल लोगों की संख्या लगभग 72,000 पहुँच गई है। राफा में इजराइल ने मिसाइल से हमला किया है। हमले में एक मकान पूरी तरह तबाह हो गया। इजराइल की सेना का दावा है कि घर हमास से जुड़े एक सदस्य का था। हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। हमले के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। ये नजारा यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद का है। रमजान के पहले दिन के बाद मस्जिद में फिलिस्तीनियों को नमाज पढ़ने की अनुमति इजराइल ने दी। पहले दिन इजरायली सेना ने मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों की पिटाई की थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल को मिलिट्री सहायता देने पर शर्तें लगा सकते हैं। पॉलिटिको न्यूज के मुताबिक अगर इजराइल राफा में हमले तेज करता है तो बाइडेन इजराइल के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला ले सकते हैं। हालांकि इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बाइडेन राफा को लेकर इजराइल के रवैये को देखने के बाद हथियारों की कटौती पर विचार कर सकते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल में लोग नेतन्याहू सरकार से बेहद नाराज हैं। लोगों का नेतन्याहू की काबिलियत पर भरोसा खत्म हो रहा है। अमेरिका संसद में ये रिपोर्ट पेश की गई है। गाजा युद्ध के बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों के बीच बंधकों की रिहाई और गाजा में मानवीय मदद को लेकर चर्चा हुई। वॉर जोन में बात करेंगे। हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट से हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ और हूती के अमेरिकी शिप पर अटैक के बाद क्या हुआ। इजराइल के कब्जे वाले अपर गैलिली पर हिजबुल्लाह ने 70 रॉकेटों से हमला किया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। ज्यादातर रॉकेट को एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल आर्मी रेडियो के मुताबिक 30 रॉकेट दागे गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के बालबेक इलाके में भीषण हमला किया है। हमले में 4 लोगों के मारे जाने और 6 के घायल होने की खबर है। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह की एरियल यूनिट को निशाना बनाया गया है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर भीषण हमला किया है। इजराइल की सेना के दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह के 3 रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। इजराइल के मुताबिक इन्हीं रॉकेट लॉन्चर के जरिए गोलान हाइट्स पर हमला किया गया था। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी शिप पिनोकियो पर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना साधा। हमले में शिप को भारी नुकसान की खबर है। हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि रमजान के महीने में रेड सी में हमले और तेज किए जाएंगे। रेड सी में कमर्शियल जहाज पर हूती हमले के बाद यूएस नेतृत्व वाली फौजों ने पलटवार किया। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले में हूती के अंडर वाटर ड्रोन समेत 20 बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया गया है। पश्चिमी यमन में अमेरिका और ब्रिटेन की फौजों ने भीषण हवाई हमले किए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक हमले में 11 लोग मारे गए और 14 लोग घायल हुए हैं। होदेइदा, रास इसा पोर्ट समेत 17 जगहों पर बमबारी की गई। हमले में हूती के लॉन्च सेंटर भी तबाह हो गए। ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान साझा नेवल अभ्यास करेंगे। आज से चाबहार पोर्ट से शुरू होगी ड्रिल। अजरबैजान, भारत, ओमान, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मिलिट्री प्रतिनिधि ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होंगे। आइए अब देखते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9 खबरें। रूस के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन की बम्पर जीत के अनुमान जताए जा रहे हैं। पुतिन 80% से ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। रूस के पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर के सर्वे में ये दावा किया गया है। रूस में 15 से 17 मार्च तक राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए चिंता वाली खबर है। ग्लोबल एनालिटिक्स फर्म गैलप के सर्वे के मुताबिक अमेरिका में बाइडेन की लोकप्रियता घट रही है। 59% अमेरिकी बाइडेन के कामकाज से नाखुश हैं। तिब्बत को लेकर दुनिया के कई देशों में चीन के खिलाफ विरोध हो रहा है। अमेरिका, फ्रांस में लोग चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे। वहीं जर्मनी और स्विट्जरलैंड में भी लोगों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की। तिब्बत पर चीन के कब्जे की कोशिश से लोग नाराज हैं। तिब्बत कभी एक आजाद मुल्क था, लेकिन साल 1950 में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था।